पेट में जलन होना, सीने में जलन होना, खाना ना पचना, कब्ज़ होना, ये सारी शिकायतें जो होती हैं आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का हल मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पेट में जलन कब होती है और क्यों होती है और इसका हल क्या है। देखें, हमारे पेट के अंदर या सीने के अंदर जो जलन होती है, यह खाना नहीं पच पाता है या पेट अफरा अफरा सा रहता है, उन सारी चीज़ों की क्या वजह है। देखें, हमारे पेट के अंदर गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं एसिड। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने का काम, गलाने का काम एसिड करता है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो गैस बनती है वो खाने को पचाने का काम करती है, वो बनना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं बनेगी तो हमारा खाना नहीं पचेगा। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा गैस बनती है तो हमारे या तो सीने में जलन होने लगती है या हमारे पेट में जलन होने लगती है या हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं या हमारा जी मचलाने लगता है। इसी तरह दीगर शिकायतें आपको हो सकती हैं। या बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो उन सब का क्या इलाज है और उन सब में हमें क्या दवाइयाँ खानी चाहिए और कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक साल्ट है। इस दवाई के अंदर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिमिथिकोन, ओरल कहते हैं मुंह की दवाइयाँ जो मुंह के ज़रिए ली जाती हैं। सस्पेंशन का मतलब यही होता है कि वो दवाइयाँ हिलाकर पिएं क्योंकि वो दवाइयाँ गाढ़ी होती हैं। खैर, तो जो इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, सिरप, सस्पेंशन हो या सिरप हो, ज़्यादातर सस्पेंशन ही होते हैं जो पेट के लिए होते हैं। तो यानी जो खाना पचाने के लिए, जलन के लिए, खट्टी डकार के लिए, सीने में जलन हो या पेट में जलन हो, खाना ना पच रहा हो, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो फ़िलहाल आप इस साल्ट को याद कर लीजिए। इससे पहले भी मैंने क्लास में आपको बताया था कि साल्ट क्या होता है। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिमिथिकोन और ओरल सस्पेंशन, 1, 2, 3, इस दवाई के अंदर 3 साल्ट हैं। इसके साथ साथ इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। दूसरा देखिए, ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमिथिकोन सस्पेंशन। एक ये वाली दवाई देखिए, सुक्रल फ्लेट और ऑक्सीटकेन ओरल। ये जो टकेन आखिर में जो CAIN है, कैन, आम तौर पर आप देखेंगे ये जो इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, कैन आखिर में जो कैन होता है ज़्यादातर, यानी हर दवाई का मामला ये नहीं होता लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की दवाइयाँ होती हैं कैन वगैरह जिसमें होता है, वो सुन करने का काम करती हैं। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे सुन करेगी। एक ये दवाई, एक ये दवाई और इसी तरह एक ये दवाई। ये 3 दवाई जो हैं इसको मैं निकाल रहा हूँ बीच में से अभी के लिए। फ़िलहाल आप इन 3 दवाइयों को देखें और इन 3 दवाइयों को आप याद भी कर लें। इन तीनों दवाइयों के साल्ट आप याद कर लें। जहाँ कहीं भी आप देखें, एक ये वाला साल्ट, हिंदी में भी लिखा हुआ है सुकराल फेट एंड ऑक्सीटकेन ओरल सस्पेंशन। इसी तरह ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमिथिकोन सस्पेंशन। इस पे लिखा हुआ है एंटासिड, एसिड कहते हैं गैस को। तो गैस के खिलाफ काम करती है दवाई, यानी जो ज़्यादा गैस बनता है उसके खिलाफ काम करती है। ऐसा नहीं कि गैस बनने से रोक देगी, अगर गैस नहीं बनेगी तो भी परेशानी होगी। ज़्यादा गैस जो आती है, ज़्यादा मात्रा में हमारे पेट के अंदर से जो एसिड बाहर आता है तो उसको रोकने का काम करती है ये। जाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर ज़्यादा एसिड आएगा तो या तो पेट में जलन होनी शुरू हो जाएगी या सीने में जलन होनी शुरू हो जाएगी। तो उस जलन को ख़त्म करने के लिए इस साल्ट को याद कर लें। इस साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है आम तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप, और ख़ास तौर से 35 या 40 साल की उम्र में जो बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं, 50 साल 60 साल, उनको आम तौर पर ये सिरप दिया जाता है और सबसे ज़्यादा इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस साल्ट के सिरप का। इस दवाई को छोड़ दें आप,
इस साल्ट को याद कर ले। इस जो साल्ट है इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और दिया जाता है। इसी तरह ये वाला एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन सस्पेंशन, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। इसी के साथ साथ मेरे पास कुछ दवाइयाँ नहीं थी, मैंने उनके फ़ोटो खींचे थे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। ठीक है, और वो भी आप याद कर लीजिएगा। ये देखें आप, ये आप देख रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, मैगेल्ड्रेड एंड सिमिथोकोन, तो ये वाला साल्ट इसके अंदर नया है, अल्जेल करके ब्रांड है और पेटेंट दवाई है। पेटेंट और ब्रांड का मैं आपको पहले 2 पार्टों में समझा चुका हूँ, वो नहीं समझाऊंगा अब। फिलहाल इस साल्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, मैगेल्ड्रेड सिमिथोकोन। हालांकि जो दूसरा वाला साल्ट है वो दूसरी दवाइयों के अंदर भी है, इसके अंदर भी है सिमिथोकोन, और इसके अलावा जो ये वाली दवाई है इसके अंदर भी है सिमिथोकोन। तो मैं यही बता रहा था, एक तो ये है मैगेल्ड्रेड सिमिथोकोन, इसके अलावा एक ये दवाई है मैगेल्ड्रेड सिमिथोकोन। देखें इसके अंदर भी ये आपको साल्ट मिल जाएगा, ऑक्सीटेकेन। तो ये 2 दवाई और इसके अंदर ये जो साल्ट है इसको भी आप याद कर लें, ये भी बहुत काम में आता है। एक ये, एक दूसरा, ये शुगर फ्री होती हैं। तो बहुत से जो पेशेंट होते हैं उनको शुगर होता है, तो उनके लिए अल्जेल और अल्जेल ए, इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा, ये कब्ज़ के लिए होती है, और एक ये दवाई है ये भी कब्ज़ के लिए होती है। और देखें आप लिखें, इस पर लिखा भी हुआ है डेल्कोफ्लेक्स, तो टेबलेट का नाम है। और इसके अंदर यहाँ ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन, यानी 6 से 8 घंटे में आपके कब्ज़ को ख़त्म कर देगी। इसको लेने का क्या तरीका है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, इसकी टेबलेट्स वगैरह आती हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ आपने समझ ली कि ये जो हैं दवाइयाँ आपके पेट के अंदर जलन हो, खट्टी डकारें आ रही हों, सीने में जलन हो, खाना ना पच रहा हो, इस तरह की बीमारियों में इन दवाइयों का, सिरपों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पेट में जलन है या आपके सीने में जलन है और आप इन सिरप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन सिरप का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको 2 टेबलेट और दिखा देता हूँ, तो उनको आप देख लीजिए। एक दवाई तो ये है रेनिटिडीन, इस दवाई का नाम भी आप याद कर लीजिए। ये भी गैस बनना, खट्टी डकारे, पेट में बदहजमी या इस तरह की जो शिकायत होती हैं उनमें काम करती है। मोस्टली ये दवाई जी मचलाना या इसी तरह आपका पेट में थोड़ी बहुत जलन सी होना या सीने में जलन होना, वहाँ भी ये दवाई काम करती है। लेकिन ये 150 mg में और 300 mg में भी आती है, तो बड़े छोटों का लिहाज रखते हुए आप इसको खिलाएं। ठीक है, और इसी तरह एक दवाई आती है रेबीडीएसआर, ये तो खैर ब्रांड नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेबीपिराजोल डोमपिरिडोन, रेबीपिराजोल डोमपिरिडोन, ये दोनों जो साल्ट हैं ये भी इसी का काम करते हैं। पेट में जलन, सीने में जलन, खट्टी डकारे, जी मचलाना, इन सारी चीज़ों में, सारी बीमारियों में इन दोनों साल्टों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्टली होता यही है, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह उठे और आपको पेट में जलन हो गई या खट्टी डकारें आने लगी, तो आमतौर पर डीएसआर आपने देखा भी होगा, डॉक्टर भी आमतौर पर कहते हैं सुबह उठते ही खाली पेट आप ये कैप्सूल लें, तो वो यही होता है, यही वाली साल्ट का कैप्सूल होता है वो। तो इस साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है पहले नंबर पर। लेकिन फिर इससे अगर आराम नहीं लग पाता तो फिर जब तक जाकर इन सिरपों का इस्तेमाल किया जाता है, इस वाले साल्ट का पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो मैंने अभी आपको अल्जेल और अल्जेल ए, अभी एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके सही से याद हो जाए सिरप। ठीक है, ये वाला अल्जेल और अल्जेल ए, ये वाला। ठीक है, ये जो दोनों दवाइयाँ अल्जेल और अल्जेल ए, इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि इसके अंदर क्या दवाई है और इसके अंदर क्या दवाई है। 1, 2, 3, ये तीनों दवाइयों का मैंने आपको समझा दिया है। 2-2 चम्मच आपको खाना खाने के बाद, बल्कि खाना क्या, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब जलन हो रही है तो आप इसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे, गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्न। हार्ट तो कहते हैं दिल को, बर्न कहते हैं जलने को, दिल जलना। अब दिल जलेगा यानी जाहिर सी बात है सीने में जलन होगी, क्योंकि दिल जो होता है वो सीने के पास होता है, इसलिए उसको हार्ट बर्न यानी सीने में जलन बोल देते हैं। ठीक है,
चलिए ये बात आप समझ गए। अब इनको तो हम रखते हैं अलग। ये तो हो गई जलन की दवाई, ये तो आप समझ गए तीनों दवाइयाँ। अब इनको लाते हैं आगे। जलन की दवाई के अलावा पेट में हमारे कब्ज़ हो जाता है, ठीक है। तो कब्ज़ का क्या इलाज है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो बाथरूम वगैरह में, टॉयलेट में जाते हैं और इस्तिंजा वगैरह में, तो कोई 20 मिनट बैठता है, कोई 10 मिनट, और पूरी तरह से पेट उनका साफ़ नहीं हो पाता। तो पेट साफ़ करने के लिए वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ, टेबलेट्स वगैरह आती हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी दिखाई दवाई। एक तो आती है सपोर्ट्री, बीसेकोड्रिल करके जो सपोर्ट्री आती है। सपोर्ट्री किसे कहते हैं वो मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है, किस तरह की होती हैं। एक आती है टेबलेट। तो अगर आपको जो है कब्ज़ की शिकायत है तो पहले आप टेबलेट वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन टेबलेट से अच्छा सिरप अच्छा काम करता है, लेकिन सिरप महंगा आएगा, टेबलेट 1-2 रुपये की आ जाएगी। तो टेबलेट का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके आदी ना हो आप। किस तरह की होती है टेबलेट, ये मैंने आपको दिखला दी, डल्कोफ्लेक्स के नाम से आती है। तो ये होती है सपोर्ट्री, देखें आप, इस तरह की होती हैं। फॉर अडल्ट ये बड़े के लिए है, और ये देखें फॉर चिल्ड्रन ये बच्चे के लिए होती है। तो बच्चे का क्या काम है, बच्चे के कैसे लगेगी, क्या होगा। इसके अंदर एक इतनी बड़ी मैं अभी फ़ोटो दिखला देता हूँ आपको। खोलूँगा तो नहीं मैं इसको, क्योंकि अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है, वरना मैं आपको खोल के भी दिखा देता इसको। ये देखें, मैंने इसका फ़ोटो लिया था, ये देखें आप, इस तरह की होती है सपोर्ट्री। ये निकलती है, और बच्चे के जो कब्ज़ होता है, बच्चों के हो या बड़ों के हो, तो जो इस्तिंजा वगैरह करते हैं जहाँ से, ये वहाँ पर अंदर की जानिब पूरी इंसर्ट कर दी जाती है, पूरी डाल दी जाती है, और ये पेट में नीचे की जानिब से पूरी चली जाती है, जहाँ से इस्तिंजा करते हैं, बड़ा इस्तिंजा, टॉयलेट वगैरह करते हैं, जहाँ कब्ज़ हो जाता है पेट के अंदर। तो ये नीचे से इसको निकाल कर पूरे अंदर की जानिब कर दिया जाता है, और तब जाकर कब्ज़ की शिकायत, कब्ज़ जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन ये बहुत बात की चीज़ है, ये मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ये सपोर्टरी होती है। पहले तो टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। बच्चों के सिरप ड्रॉप लगाते हैं, वो मेरे अभी यहाँ नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा। फ़िलहाल बड़ों की दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दवाइयों के मैंने आपको समझा दिया है। तो कब्ज़ की जो मैंने आपको बताई, सपोर्टरी वगैरह का बहुत बात का काम है। ये जब करते हैं जब सिरप वगैरह या दवाइयाँ वगैरह काम नहीं कर पाती हैं। तो अगर आपके पेट में यानी कब्ज़ की शिकायत है आप लोगों को, तो पहले आप ये वाली दवाई का इस्तेमाल करें, सोडियम पिकोसल्फेट ओरल सोल्यूशन। पिकोलेक्स के नाम से दवाई आती है, लिफोर्ड कंपनी की है। इसको आप छोड़ें, फ़िलहाल आप देंगे पिकोसल्फेट। कब्ज़ को दूर करती है, और कब्ज़ की जितनी भी दवाई होती हैं वो रात में ली जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको दिन में ले लें और कभी भी ले लें, नहीं। आम तौर पर जो डॉक्टर हजरात जो रूटीन होता है, इस दवाई का असर जो होता है वो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे में होता है। तो रात में अगर आप 12 बजे या सोते वक्त लेंगे तो 4 से 5 घंटे सुबह तक आपका पेट में दबाव होगा, और आपको जो आपका पेट साफ़ हो जाएगा। लेकिन पहले आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, दूसरे नंबर पे इस दवाई का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये देखें, इसके अंदर भी पिकोसल्फेट है, इसके अंदर भी पिकोसल्फेट है, लेकिन ये इसका एडवांस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड पैराफिन सोडियम पिकोसल्फेट, इसके अंदर डबल दवाई है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका एक नाम एल्युमिनियम हाइड्रो मैग्नीशियम सिमेथोकोन, यानी ये जो है कब्ज़ की शिकायत के साथ साथ आपके जलन वगैरह को भी दूर करेगा। जाहिर है जब टॉयलेट नहीं होगी, इस्तिंजा बड़ा इस्तिंजा नहीं होगा, आपका बाथरूम नहीं होगा, तो पेट में जलन होगी, सीने में जलन होगी, पेट में दर्द भी होगा, कब्ज़ की शिकायत भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो इसका काम जलन को ख़त्म करना भी है, और मोस्टली ज़्यादातर कब्ज़ को ख़त्म करने का काम है। ऐसा ना करें आप लोग कि अगर आपको जलन हो रही है तो आप इस सिरप को ले लें। अगर आपने इस सिरप को ले लिया तो आपकी लेटरिन, आपकी जो पाखाना है, आपका जो बाथरूम है वो पतला हो जाएगा, फिर आपको पतली पतली टॉयलेट होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कब्ज़ की शिकायत में ही इसका इस्तेमाल करें, जलन वगैरह की शिकायत में इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। पहले नंबर पे इसको इस्तेमाल करें, इससे आराम न लगे तो फिर तब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया और बताने की कोशिश की है कि अगर आपको जलन, खट्टी डकारे या जी मचलाता है, गैस बनती है, तो नॉर्मली सबसे पहले आप DSR का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर ये वाला साल्ट होता है, रेविपिराज़ोल डोमपिरिडोन।
खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी परेशानी बंद नहीं हो रही है तो फिर आप इस साल्ट का इस्तेमाल करें, ये वाले साल्ट का, या फिर इस वाले साल्ट का, या फिर इस वाले साल्ट का। लेकिन पहले नंबर पर ये इस वाला साल्ट, दूसरे नंबर पर ये साल्ट और तीसरे नंबर पर ये वाला साल्ट। अच्छा, ये मैं बता रहा था कैन करके जो होता है, जैसे मान लीजिए दर्द है, आपके जलन के साथ साथ दर्द भी हो रहा है, तो ये दर्द को सुन कर देता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ सुन हो जाती है, आपने देखा होगा जब टाँके वगैरह लगते हैं या ऑपरेशन होता है तो सुन कर दिया जाता है उस जगह को, तो जाहिर सी बात है जब सुन कर दिया जाता है तो दर्द का एहसास नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये साल्ट दर्द को सुन करता है और सुन करने का काम करता है। और ये तो आपका हो गया। इसी के साथ साथ ये जो है ये भी इसी तरह DSR की तरह ही काम करता है, जैसे रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन काम करता है। ये गैस के साथ साथ आपकी उल्टी, बदहजमी, खट्टी डकारों को भी बंद करता है। और अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तब आप पहले टेबलेट का इस्तेमाल करें। टेबलेट मैंने अभी आपको बताया डेल्कोफ्लेक्स, यानी इसी के नाम की सपोर्टरी जो है, सपोर्टरी बोलते हैं इंसर्ट, जो नीचे की तरफ को हम देंगे उसको बोलते हैं सपोर्टरी। लेडीज़ की भी सपोर्टरी आती हैं, वो आगे की तरफ दी जाती हैं वेजाइना में, प्राइवेट पार्ट के अंदर आगे की तरफ। और सपोर्टरी जो होती हैं, जो कब्ज़ वगैरह की शिकायत के लिए होती हैं, वो पीछे के लिए होती हैं, उनको भी सपोर्टरी वगैरह वो, हालांकि उनका अलग नाम होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप यही समझ लीजिए। तो डेल्कोफ्लेक्स के नाम से टेबलेट भी आती हैं, तो पहले आप टेबलेट का इस्तेमाल करें, सस्ती भी होंगी और काम भी हो जाएगा। लेकिन और दूसरी बात ये कि आप सिरप का इस्तेमाल पहले ये वाला करें, इस वाले साल्ट का। इससे आराम ना हो तो ये मेरे दोनों बहुत तजुर्बे में आए हुए हैं दोनों सिरप। ये दोनों सिरप के अलावा भी DSR भी, ऐसी लोग भी, ये दवाइयाँ जो मैं आपको दिखाता हूँ और ये मेरे खुद के तजुर्बे में आई हुई होती हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको मैं दे चुका होता हूँ, तभी मैं आपके सामने ये रिज़ल्ट पेश करता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में ना आए आप हमसे हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव का मतलब होता है पतली करना। जाहिर सी बात है, जब हमारी पोटी, लेटरिन, हमारा पाखाना टाइट हो जाता है तो होता क्या है, कब्ज़ हो जाता है, वो रास्ता ही नहीं मिल पाता। और कब्ज़ जब होता है, जब वो सूखी हो जाती है, उसको गीला करने का काम ये सिरप करता है, पतला करने का काम ये सिरप करता है। ये दोनों सिरप यही काम करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर दोनों वीडियो नहीं देखी, साल्ट वाली और इससे पहले भी हमने आयरन की कमी के बारे में बताया था, तो अगर आपको उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको खून के बारे में जानना है, खून की कमी क्यों होती है, खून की दवाइयाँ किस तरह होती हैं और कैसे काम करती हैं, तो वीडियो पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं।